बेसिकली इस्लामाबाद के एक तरह से दो हिस्से हैं। एक तो वो है जो सीडीए का एक्वायर्ड एरिया है, जहाँ पे सीडीए डेवलपमेंट करती है, और वो तो आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, नई रोड्स बनाई जा रही हैं, आईजेपी रोड बन रही है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस रोड बन रही है, बर्मा भी रोड बन रही है, कोटली सतिया के लिए रोड बन रही है, पूरी हमारी मार्गला एवेन्यू बन रही है, 17 मतलब बहुत सड़कों के एक नेटवर्क बिछाया जा रहा है, पार्क्स नए बनाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को रिकवर कराया जा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है कि इस्लामाबाद के अंदर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर कोई काम नहीं किया जाता। इस गवर्नमेंट ने आते साथ ही ये फैसला किया कि बजाय इसके कि हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक बनाएं, मतलब लाखों करोड़ों अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाएं, इस हुकूमत ने डिसाइड किया कि हम हर गांव को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देंगे और 4 बिलियन रुपीस के 386 प्रोजेक्ट्स दिए। 386 से मतलब है कि इसमें 16 गांव ऐसे थे जिनको पीने का पानी मुहैया नहीं था, तो उनको पूरी पानी की सप्लाई की स्कीम और फिर सप्लाई स्कीम के साथ पूरा एक उनका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाया गया। इसी तरह तकरीबन 30 से 35 के करीब गांव ऐसे थे जिसमें सैनिटेशन का कोई सिस्टम नहीं था। उनके घरों में से जो गंदा पानी निकलता था वो एक जोहड़ में जाता था, वहाँ बीमारियाँ फैलाता था, डेंगू करता था। वो सारे के सारे को प्रॉपर उसका पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम बना दिया ताकि गांव के अंदर से ड्रेनेज निकल जाए। इस तरह 40 के करीब ऐसे गांव थे जिनके अंदर पेवमेंट्स बना दी गई हैं ताकि लोग घरों के अंदर से जब निकलें दफातर के लिए जाएँ तो कीचड़ में ना फंस जाएँ, बारिशें होती हैं तो अपने कपड़े ख़राब ना करें, वो आराम से इज़्ज़त से अपने दफातर में जा सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 95 किलोमीटर्स की रूरल रोड्स बनी हैं, यानी कि आप समझ लें कि 100 किलोमीटर की मोर देन 50 विलेजेस ऐसे हैं जिनको रोड की एक्सेस दे दी गई है। ये वो रोड्स थी, ये वो रोड्स हैं जो उन गाँव को मिली हैं जिन गाँव के लोगों के अंदर अगर कोई खातून प्रेग्नेंट हो जाए तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी, खुदा ना खास्ता कोई फौतगी हो जाए तो लोगों को एम्बुलेंस में कोई इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं पहुँच सकती थी। और ऐसे भी गांव थे जहाँ पर अगर आग लग जाए तो हमारी फायर की गाड़ियाँ वहाँ नहीं पहुँच सकती थी, तो उन सब को हमने रोड्स के ज़रिए कनेक्ट कर दिया। लोग बहुत आसानी से जाता है और मिट्टी नहीं है, धूड़ नहीं है, इस रोड से बहुत कामयाबी इस लोगों को लिए हो गई। पहले जो दौर था वो तो ठीक नहीं था, अभी पीटीआई वाले ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ज़बरदस्त काम हो गया अभी। ये स्टार्टिंग पॉइंट सही महमूद मस्जिद से लेकर और दो यूनियन कौंसिल हमारी यूसी 39 मेरा सुमल जाफ़र, और इसका एंड पॉइंट जो है दरेकमोरी स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ तक इन्होंने कंप्लीट किया। इसमें काफ़ी पुलियाँ वगैरह जितनी थी इन्होंने वो बनाई, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा इकदाम है और हम इनका शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमारे मसाइल्स को जो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे इन्होंने हल किया, और हमारे एमएनए साहब हैं उनके फ़ंड से ये बनाए गए। इससे पहले ना कि हमारी कोई इस तरह के ये जो प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पे नहीं लगाए जाते थे, यहाँ पे पता ही नहीं चलता था कि फ़ंड्स मिले या नहीं मिले। लेकिन ये इनकी एक अच्छी काविश थी कि इन्होंने आवाम तक बताया कि इतने फ़ंड्स आ रहे हैं, जो टेंडर्स होते थे उनको पब्लिक किया, और आवाम इससे काफ़ी खुश है कि हमारे मरीज़ जो यहाँ से जाते थे, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता था, रोड ख़राब उसकी हालत थी जो इससे पहले जो बना था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा रोड है। इस पे आप ट्रैवल करें तो काफ़ी इजीली आप जा सकते हैं और आ सकते हैं और टाइम भी कम लगता है। यहाँ पे जी असद उमर साहब की स्पेशली बड़ी मेहरबानी से यहाँ पे हमारे दही इलाके में जो पहले जो महरूमियाँ थी वो अब ख़त्म हो रही हैं। असद उमर साहब ने हमारे इलाके के रोड, गलियाँ, वाटर सप्लाई स्कीमें, BHU बेसिक इन्होंने जो भी ज़ेर तमीर है वो आपको दिखाएंगे, वो चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो स्कूल अपग्रेड हुए हैं उनका काम हो रहा है। हमारी सीवरेज लाइनें जो पुरानी हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी, उसको नया डाली हैं। गैस की नई लाइनें डाली गई हैं।
और काम अभी जारी है, तरक्याती काम जारी है। और हमारे हल्के के वाम स्पेशली दही इलाके के लोग जो है जिनकी बहुत अरसे महरूमियाँ थी वो ख़त्म हुई हैं, और असद उमर साहब को बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अभी तक ये दादा शाहबुद्दीन रोड हमने वो बनाया है, ये दरबार शिव गोलर के लिए जो ज़ायरीन आते हैं और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए हमने दरबार रोड अभी आप देख रहे हैं इसका काम चल रहा है और ये अभी से शुरू है। ये इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा ये गोलरा का बाईपास रोड है हमारा, जो गोलरा से जो इसके साइडों पे जो वादियाँ हैं उनको ताकि वो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएँ, उनके लिए हमने बाईपास रोड बनाया है। इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा रूरल एरिया जैसे मेरा बेरी है, चौंतरा है, गांधिया गांव है, कलिंजर गांव है और हमारा साथ सेक्टर E11 है, उसमें हमने करोड़ों रुपए की जो ग्रांटें असद उमर साहब ने दी हैं उसमें हमने बहुत सारे काम करवाए हैं, जिनमें सीवरेज हमने लगाई है। 2 स्कूल जो हमारे हैं, एक बॉयज़ स्कूल है सरकारी और एक गर्ल्स स्कूल है, उन स्कूलों को हमने अपग्रेड किया है, वहाँ पे नई बिल्डिंग्स बनाई हैं। उसके अलावा गलियाँ हमने तकरीबन 100 से ऊपर हमने गलियाँ मेरा बेरी, चौंतरा, गांधिया, कलिंजर में बनाई हैं। और इसके साथ साथ नया BHU यहाँ बन रहा है और वो तकरीबन आखिरी मराहिल में, तकमील के आखिरी मराहिल में है। जो गोलरा के में बड़े नाले आ रहे हैं, जहाँ पिछले दिनों के इंसिडेंट भी हुआ था, जो हमारे DC इस्लामाबाद हैं उनकी खुसूसी शफ़क़त से वो नाले सारे हमने उनकी सफाइयाँ करवा के उनको खुला किया है ताकि आने वाले टाइम में कोई ऐसा हादसा ना हो। सुई गैस की लाइनों को अपग्रेड किया है, नए TBS लगाए हैं ताकि सुई गैस के जो मसाइल हैं वो हमारे हल हों। बहुत सारे ऐसे मसले जो हमारे बरसों से चले आ रहे थे वो असद उमर साहब बिलखसूस और साथ DC इस्लामाबाद और लोकल गवर्नमेंट का जो हमारा दायरा है, ये हमने सब ने मिल के वो बहुत सारे मसले हमने हल किए हैं। ये इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ ये रेलवे रोड है। ये सीधा अगर पीछे की तरफ आप देखें तो कश्मीर हाईवे के साथ जाके जुड़ती है। ये रोड जब नहीं थी तो यहाँ आने के लिए, यहाँ शम्स कॉलोनी तक आने के लिए मकीनों को तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र तय करके गोलड़ा की तरफ से मुड़ के आना पड़ता था। इस रोड के बनने से हर आने वाले को 8 से 9 किलोमीटर का सफ़र जो है उसकी बचत हो रही है, उसका पेट्रोल बच रहा है, टाइम बच रहा है, खवारी बच रही है। और इस रोड के साथ साथ एक और अच्छी बात जो है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इसके दोनों साइड्स पे अभी तक मैंने जितनी रोड्स आपको दिखाई हैं उन सब रोड्स में ये खसूसियत शामिल थी कि इनके सीवरेज लाइंस भी नए सिरे से बिछाई गई हैं। सराय खरबूजा से लेकर डोकाबासी मेन GT रोड तक ये इससे पहले भी 2-3 मरतबा बन चुका है और इसकी नक्काशी की ना होने की वजह से यहाँ जो टूट फूट का शिकार होता था, बारिश का पानी वगैरह और ये गलियों का पानी, अभी जो बेहतरी आई है हमारे इस काम में, सबसे पहले हमने नक्काशी का सिस्टम इधर किया है, नाला बनाया है और नाले के साथ साथ जो क्रॉस सीवरेज है वो डाली है और रोड को जितना हो सका हमसे वो कुशादा किया है। और इंशाल्लाह अभी ये जो रोड बनेगा वो एक मिसाल होगी इंशाल्लाह और ये काफ़ी अरसे तक कायम रहेगा इंशाल्लाह। एक छोटा सा तोहफ़ा सराय खरबूजा ढोक बासी वालों के लिए असद साहब ने एक वाटर सप्लाई की सूरत में हमें दिया है, जो तकरीबन 27,000 ये फुट लेंथ है इसकी पानी की और कमो बेश 600 घराने जो हैं ये इससे फ़ायदा उठा रहे हैं इस पानी से। ये एक ऐसी तरक्की की स्कीम है जो चल रही है, अल्लाह करे ये कारवां चलता रहे और इंशाल्लाह हम भी इस कारवां के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ DC साहब का और पूरे इलाके के लोग इस लोकल गवर्नमेंट की मेहनत और काविशों की वजह से बहुत खुश हैं। ये मैं समझता हूँ एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो इस्लामाबाद के रूरल एरियाज़ में आई है। ऑल्दो भी बहुत सारा काम होने को बाकी है, लेकिन ये 4 अरब के जो प्रोजेक्ट्स 386 प्रोजेक्ट्स है ये अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुए, इनका ऑडिट कामयाब हुआ और इनकी टेंडरिंग भी ऐसे नहीं हुई। इनकी टेंडरिंग ऐसे हुई कि हमने फेसबुक के ऊपर लाइव पूरी दुनिया को दिखाया
कि आप देख लें कि हम ओपन हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं, कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई भी आके अवार्ड विन करके अपना काम कर सकता है। और इनका ऑडिट भी हमने ऐसे नहीं कराया क्योंकि दफ्तरों में बैठ के फाइलें दे दी हैं, बल्कि हमने थर्ड पार्टी सुपरवाइजर्स रखे जो MNAs ने नॉमिनेट किए और MNAs ने खुद वेरीफाई किया कि क्या DC ऑफिस सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। और इसी वजह से अब हुकूमत पाकिस्तान ने मज़ीद इस साल के लिए 100 मज़ीद प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिसमें हम इस तरह के 100 मज़ीद गाँव, गली मोहल्ले, टाउन्स जिनको एक्सेस नहीं है, वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे सीवरेज नहीं है, उन सबको ये एक्सेस मिलेगी। और उससे मैं समझता हूँ कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें पॉवर्टी रिडक्शन है, हेल्थ इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करना है, सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है, इंक्रोचमेंट्स को कम करना है, उन सब में हमारा जो रेशो है वो इम्प्रूव होगी।